चल जी, मेरा एक सवाल मुझे कौन रहा था। पता नहीं कहता ठीक है, क्योंकि अगर ये इतने ताकतवर फिलोसफी के साथ जी रहे थे तो बाहरी सेपरेशन इन पर कामयाब कैसे हुआ? तुम वहाँ देख रहे हो, वो स्त्री है और उसका जो धड़ है वो मछली का है, जिसको पश्चिम में मरमेड बोलते हैं। मनुष्य और पशु एक ही हैं। और मनुष्य तुम बस अपने सर की वजह से हो, ऊपर से वो मनुष्य है और नीचे से मछली है। और इस बात को हमने अपने मंदिरों में जा कर के इंगित कर दिया। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम मानते हो कि जो यहाँ हो रहा है वो होमोजीनियस है पूरी सोसाइटी में। मैंने इतनी बार समझाया है कि समाज एक होमोजीनियस यूनिफॉर्मिटी नहीं होता। ठीक उस समय जिस समय इसका निर्माण हो रहा था, ठीक उस समय बाकी सोसाइटी बिल्कुल हो सकता है कि पिछड़ी हुई हो। मैं बस एक दोष देता हूँ उन लोगों को जिन्हें दर्शन की समझ थी, जो ज़िंदगी जानते थे, कि उन्होंने और जान लगा करके प्रचार क्यों नहीं किया। आज जो हम इतना प्रचार करते हैं संस्था में, उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने इतिहास से कुछ सीखा है कि ज्ञान तो बहुत रहा पर वो ऊंचाई लेता गया, हाँ, ज़मीनी विस्तार नहीं पाया उसने। छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन होता था सोसाइटी का, वो अपने ज्ञान को ऊंचाई देता रहता था, एसेंशन देता रहता था कि ज्ञान आकाश तक पहुंच जाए। वर्टिकल एसेंशन तो हो रहा था, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन माने क्या, कि और लोगों तक कि पूरे समाज तक उसी ज्ञान को पहुंचाओ। अब भारत में एक तो वर्ण व्यवस्था, दूसरे खेतिहर लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान की कोई ज़रूरत भी नहीं महसूस होती थी। तीसरा जो संचार के और कम्युनिकेशन के पूरे साधन थे वो सीमित थे। तो ये जो वर्टिकल नॉलेज होता था, ये कभी एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं बन पाया। तो नतीजा क्या हुआ कि 1% तो समाज में महाज्ञानी हो गए और बाकी 99% वो साधारण ही रह गए। जब साधारण ही रह गए तो फिर कई तरीक़ों से आप पिछड़े भी, और जब विदेशी हमले हुए तो उसमें हार भी झेली, क्योंकि ज्ञानी थोड़ी जाएगा लड़ने। ज्ञान का होना काफ़ी नहीं है, ज्ञान का फैलाव भी ज़रूरी है। आप बहुत जान लो पर अगर उसको फैलाओगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसलिए हम कहते हैं पाओ और गाओ, नहीं तो ज्ञान रह जाता है और समाज गिर जाता है।